नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। अभ्यात्माओं, स्वाध्याय का समय हो गया है और आप सब गोमठ सार जीवकांड और संस्कृत व्याकरण की क्लास में भाग लेने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। क्लास प्रारंभ हो इससे पहले आपको बताना है कि कल दिन में 3:30 बजे नारियों के लिए गर्भ संस्कार शिविर का आयोजन किया गया है। यानी अनेक महिलाओं के बात आई कि हमें गर्भ संस्कार कराना है, इसलिए सामूहिक रूप में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दिन में 3:30 बजे से महिला नारी गर्भ संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिन जिन लोगों को जो गर्भवती नारियां हों, पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक सभी को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए खुली छूट है। और आप सब लोग केवल सूचना कर दें, जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस शिविर में कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क रूप से आप बैठें, केवल संस्कार कराएं और एक संस्कारित संतान को जन्म दें। इसके लिए व्हाट्सएप के माध्यम से आप सबके पास में कुछ सामग्री की मेवा फल वगैरह लेकर के बैठें और श्रृंगार का सामान यही केवल होता है। और विशेष रूप से एक कलश, नारियल और अशोक या आम के पत्ते, जिससे आपको शुद्धि करनी है या करानी है, सरसों, सिंदूर, ये सब चीज़ें लेकर के, कलावा जो रक्षा सूत्र रहेगा वो, और फूल की 2 मालाएं या फिर मोती की माला, कोई भी माला आप रख सकते हैं। तो नंबर आप नोट कर लीजिएगा 8171351392। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना मैसेज दें ताकि आपको इसमें जोड़ा जा सके और अपने अपने डिवाइस को आप अपने नाम से रखेंगे ताकि आपको स्पॉटलाइट किया जा सके और आपके संस्कार अच्छी तरह से हो सकें। तो ये कल ही 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारियों के गर्भ संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम इसमें आपको बहुत सुंदर सामग्री भी देंगे, यहाँ से आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे। भगवान ऋषभ देव बालक रूप में माता मरु देवी की गोदी में है, उस चित्र को लेकर आप प्रिंट निकाल करके अपने बेडरूम में सामने की ओर लगाएं ताकि सुबह आँख खुलते ही आपकी दृष्टि माता मरु देवी पर जाए और आपके गर्भ से भी एक होनहार बालक जन्म लें जो आगे चलकर बहुत ही आदर्श उपस्थित करें। हम आपको इसके साथ माता के 16 स्वप्नों का एक गीत देंगे, उसको आप पढ़िएगा प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले, ताकि आपको अच्छे अच्छे स्वप्न दिखाई दें और आप एक स्वस्थ माँ का रोल अदा करके और एक संस्कारित संतान को जन्म दे सकें। आपके पास में आज से कल तक एक गीत भेजा जाएगा गोद भराई के कार्यक्रम का। जब आपकी गोद कोई भरने लगे, घर में सासू माँ, जिठानी, देवरानी, नंदे या बहनें कोई भी, तो उस गीत को आप अपने अपने घर में भी गाइएगा और बहुत ही मंगलमय वातावरण के साथ आपका ये गर्भ संस्कार कार्यक्रम संपन्न होगा। ये हमने आपको कल की बात बताई है। और इसके साथ आज हमारे बीच में एक पुरस्कार विजेता भी आए हैं। हमने रतनपुरी में 22 फरवरी को प्रश्न किया था कि भगवान धर्मनाथ के रत्नपुरी में कितने कल्याणक हुए और उनके माता पिता का नाम क्या था। तो सबसे पहला उत्तर दिया था हमारे राकेश जैन
मेरठ ने, जो मवाना के रहने वाले हैं, आज संयोग से जो पुरस्कार विजेता में उनका नाम आया था, वे और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा जैन, उनके सुपुत्र समकित जैन आए हुए हैं। आइए और पूज्य माता के कर कमलों से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। माता जी इनको दीजिएगा, राकेश जी को। आप ये चरण अपने घर के पूजा घर में सम्मिलित कर वहाँ विराजमान कीजिएगा। भगवान महावीर स्वामी के ये श्री चरण बहुत सुंदर 2550वें निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में निर्मित किए गए और राकेश जी के लिए, सुषमा जी के लिए, समकित के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, और इनके और भी पुत्र कनाडा वगैरह में रहते हैं, उनके लिए भी मंगल आशीर्वाद है। अब हम प्रारंभ करते हैं गोमट सार को। केवल एक बार व्हाट्सएप नंबर और आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, और जूम के चैट बॉक्स में भी ये नंबर लिखा जा रहा है, उसको आप वहाँ से नोट कर लेना। 8171351392 इस नंबर पर आप अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाइए, अर्थात अपना नाम, एड्रेस लिखिए, और जो आप जब बैठेंगे जूम चैनल से जुड़ करके, जूम चैनल की आईडी पासवर्ड पारस चैनल पर चलती है और जूम चैनल के चैट बॉक्स में भी दी जा रही है, आपको लिंक भी भेजा जाएगा। आप अपने अपने नाम से डिवाइस रखिएगा, क्योंकि किसी में खाली उसका नंबर वगैरह लिखा होता है तो उससे पता नहीं लग पाता। आप अपने नाम से डिवाइस को, अपने फ़ोन को, मोबाइल को रखिएगा, तो आपको डायरेक्ट स्पॉटलाइट किया जाएगा। अब प्रारंभ होता है गोमट सार जीव कांड का स्वाध्याय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से संसारी जीव की दशा का वर्णन करने के लिए आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने क्रम क्रम से 20 अध्यायों के माध्यम से उनका प्ररूपण किया है। कल तक आपने वेद मार्गणा तक यानी 10 अध्यायों तक परीक्षा दे ली है, समझे राकेश जी? परीक्षा 2 बार में हो गई और आपने एक परीक्षा में भी भाग नहीं लिया है। अब आगे की परीक्षा में जरूर भाग लेना। अब हमारा 11th चैप्टर चलने जा रहा है। 11वीं अध्याय में यह 11वीं प्ररूपणा है कषाय मार्गणा। हर जीव के साथ कषाय लगी हुई हैं, तो कषाय मार्गणा के द्वारा अब अगला चैप्टर शुरू होता है। सुह दुख सुबहु सत्सम, सुह दुख सुबहु सत्सम, कम्मखेत्तम कसेदि जीवस्य, कम्मखेत्तम कसेदि जीवस्य, संसार दूर मेरम, संसार दूर मेरम, तेण कसाओ तिणम बेंती, तेण कसाओ तिणम बेंती। सामूहिक गाथा पढ़िए। सुह दुख सुबहु सत्सम, कम्मखेत्तम कसेदि जीवस्य, संसार दूर मेरम, तेण कसाओ तिणम बेति। सुख दुख सुबहु सस्यम, कर्म क्षेत्रम कृशति जीवस्य, संसार दूर मर्यादम, तेन कषाय इति मम ब्रुवन्ति। कषाय किसे कहते हैं? तो सिद्धांत की भाषा में और इसके व्युत्पत्ति अर्थ को, इसकी सार्थकता को आप समझिएगा कि सु दुख सुबहु सत्सम कम्मखेत्तम कसेदि जीवस्य। देखो, संसार की लीला में जीव एक प्रमुख पात्र है। जीव मतलब आत्मा। हर एक शरीर में प्राणीधारी, जो शरीरधारी प्राणी है, उसके शरीर के अंदर एक आत्मा, जीव नाम का द्रव्य रहता है, जिसके कारण उसकी सारी एक्टिविटीज चलती हैं। तो उस जीव को बताया कि जीव के सुख और दुख आदि रूप अनेक प्रकार के
धान्य को उत्पन्न करने वाले तथा जिसकी संसार रूप मर्यादा अत्यंत दूर है, ऐसे कर्म रूपी क्षेत्र खेत के अंदर वह उस खेत का कर्षण करता है, इसलिए उसको कहते हैं कषाय। माने संसार के अंदर जीव के साथ कर्म का बहुत बड़ा एक खेत है, फार्म हाउस है समझो। बड़े बड़े फार्म हाउस लेते हैं लोग और उसके अंदर तरह तरह की चीज़ों को या तो बो देते हैं या अपने घर मकान बना लेते हैं, वहाँ जाकर के कुछ शांति का अनुभव करते हैं। तो कर्मों का खेत ये जीव तैयार करता है। तो वहाँ पर क्या है, संसार की मर्यादा से जो अत्यंत है अमर्यादित संसार, यानी अनादिकाल से जिस संसार को हमने बना रखा है, ऐसे खेत को बोने के लिए तो उसमें क्या होता है, सुख दुख आदि रूप उसमें खेत के अंदर बीज बोए जाते हैं, पुण्य पाप के बीज बोए जाते हैं, तो सुख दुख रूपी फल उसमें प्राप्त होते हैं। तो जैसे उसके अंदर जो ये कर्षण करता है, माने उस खेत को तैयार करता है, इसलिए उसको कहते हैं कषाय। तो कहा कि कृष विलेख ने इस धातु से कषाय शब्द बना है। कसती जो कस देता है, बंधन में डाल देता है, इसका अर्थ है जोतना, यानी जो खेत जोते जाते हैं। तो कृष धातु से ये जोतने अर्थ में कषाय शब्द बना। तो कषाय शब्द से लिया कि किसान के स्थानापन्न है, यानी जिस तरह किसान लंबे चौड़े खेत को इसलिए जोतता है कि उसमें बोया हुआ बीज अधिक से अधिक प्रमाण में उत्पन्न हो, यानी फल दे। उसी तरह से कषाय द्रव्य की अपेक्षा से अनादि अनिधन कर्म रूपी क्षेत्र को, जिसकी सीमा बहुत दूर तक है। संसार की सीमा है क्या कोई? संसार की कोई सीमा नहीं है। जब उसका अंत करना है तभी वो सीमित हो सकता है। तो ऐसे असीमित कर्म रूपी क्षेत्र की सीमा जो बहुत दूर तक है, तो वह इस तरह से जोतता है कि शुभ अशुभ फल इसमें अधिक से अधिक उत्पन्न हो जाए। तो कर्म क्या हुए? खेत हुए, और जीव खेत के अंदर बीज को बोने वाला है, और उससे फल क्या मिलेगा? सुख और दुख। ये बात है कषाय की। और दूसरा, आत्मानम कसति इति कषाया, जो आत्मा को कस देता है, जेल में डाल देता है, जिस बंधन से मुक्त होना बड़ा कठिन होता है, उसको कहते हैं कषाय। अब आगे चलते हैं कषाय का कार्य और भेद। सम्मत देश सयल चरित जह खाद चरण परिणामे। सम्मत देश सयल चरित जह खाद चरण परिणामे। घादन्ति वा कषाया, घादन्ति वा कषाया। चौसोल असंख्य लोगमिदा। चौसोल असंख्य लोगमिदा। सामूहिक गाथा पढ़िए। सम्मत देश सयल चरित जह खाद चरण परिणामे। घादन्ति वा कषाया, चौसोल असंख्य लोगमिदा। सम्यक्त देश सकल चरित्र यथा ख्यात चरण परिणामान। घातयन्ति वा कषाया, चतुषोडश असंख्य लोकमिता। अब कह रहे हैं कि सम्यक्त्व, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र रूप परिणाम होते हैं 4 प्रकार के। तो उन परिणामों को जो कषे, घाते यानी ना प्रकट होने दे, उसको कहते हैं कषाय। तो क्या है? सम्यक्त्व का घात अनंतानुबंधी कषाय करती है। समझे? 4 प्रकार की कषाय हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, यानी क्रोध मान माया लोभ के ये 4 तरह के भेद हो जाते हैं। अनंतानुबंधी आदि चारों के क्रोध मान माया लोभ कषाय, इस तरह 4 भेद होते हैं। तो कितने हो गए? 16। तो अब इनको जानना है
कि जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है वो सम्यक्त को नहीं होने देता। जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ है वो देश चारित्र नहीं होने देता, माने कि अणुव्रति नहीं बनने देता है। भाव ही नहीं होते वैसे कि हम अणुव्रतों को धारण करें या आगे मोक्ष मार्ग में चलें। और जो प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ है वो सकल चारित्र को, यानी जो सकल संयमी मुनिराज का चारित्र होता है वो सकल चारित्र 28 मूल गुण रूप वह प्रकट नहीं होने देता, यानी भाव नहीं होते तो मुनि व्रतों को धारण नहीं कर पाते। और उनको सबको धारण कर लें तो जो संजलन कषाय है क्रोध मान माया लोभ रूप में, वह यथाख्यात चारित्र रूपी परिणाम को उत्पन्न नहीं होने देता, यानी उनका घात करने लगता है। कषाय गुणों के ऊपर आवरण डाल देती हैं। जैसे कोई पर्दा डाल दे तो सूर्य की किरण रोशनी ढक जाती है, ऐसे ही अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन इन क्रोध मान माया लोभ के रूप में इन कषायों ने हमारे आत्मा पर पर्दा डाल दिया, जिसको जिस पर्दे को हम खोलेंगे वह गुण प्रकट हो जाएगा। यानी हमने अनंतानुबंधी कषाय के ऊपर के पर्दे को खोल दिया तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। हमने अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ के पर्दे को हटा दिया तो आपके अणुव्रत लेने के भाव हो जाएंगे। हमने प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ के पर्दे को हटाया तो मुनि व्रतों को धारण करने की भावना हो जाएगी। और हमने संजलन क्रोध मान माया लोभ के पर्दे को हटाया तो यथाख्यात चारित्र जो 10वें गुण स्थान के बाद मुनियों को प्रकट होता है, ऐसा चारित्र जो आज पंचम काल में बड़े बड़े मुनिराजों को भी उपलब्ध नहीं है, नहीं पैदा हो सकता, जिनके उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसा यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। तो अपने को कषाय के बारे में जाना है कि हम जो है कषायों को कम करें ताकि सम्यक दर्शन और देश व्रतों को धारण करने के लायक बन जाएं। तो हिंसार्थक कष धातु से भी कषाय शब्द निष्पन्न होता है, बनता है, अर्थात सम्यक्त्वादि विशुद्धात्म परिणामान कसति हिनस्ति इति कषायः। ये होता है कि सम्यक्त्वादि विशुद्ध जो आत्मा की परिणाम है उनको जो मार देता है, उनको प्रकट नहीं होने देता है, तो ऐसी आत्मा के गुणों को कसने वाला, नष्ट करने वाला, घात करने वाला, नहीं प्रकट होने देने वाला एक कषाय है। इसलिए कषाय के प्रकरण को इसमें कषाय मार्गणा के नाम से वर्णन किया गया कि जीव अकषायी नहीं बन सकता तो तब तक कम से कम कषायों को कम कर सकते हैं। कषायों पर थोड़ा थोड़ा विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध के ऊपर क्षमा से विजय प्राप्त की जा सकती है, मान के ऊपर सरलता से, कोमलता से, मृदु परिणामों से और ऋजु परिणामों से हम मायाचारी को जीत सकते हैं, और लोभ को शुचि परिणामों से, शौच के परिणामों से जीत सकते हैं। तो ऐसे कषाय के प्रकरण को आप आगे पढ़ते रहेंगे। अब हम आते हैं थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण पर। संस्कृत व्याकरण में आप खोलिएगा पेज नंबर 21। सॉफ्ट मैटर सबके पास पहुंच चुका है, और जिन लोगों ने मंगाया तो जम्बूदीप हसनापुर से ही आपके पास में संस्कृत व्याकरण की पुस्तकें भी पहुंच गई हैं। तो चलिएगा पेज नंबर 21 पर ये व्यंजन संधि का प्रकरण चल रहा है। तो 73 नंबर के सूत्र तक आप शब्दों को की संधि कर चुके हैं। अब आगे आता है तत् प्लस लुनाति, तत् प्लस चरति, तत् प्लस छादयति, इनकी संधि करनी है। तो पहले संधि प्रकरण में विग्रह करते हैं, और व्यंजन संधि है तो दोनों तरफ पूर्व और अपर दोनों तरफ आपको व्यंजन के शब्द ही मिलेंगे। व्यंजन मतलब क से लेकर ह तक व्यंजन कहलाते हैं, आ से लेकर और औ तक स्वर कहलाते हैं। तो तत् प्लस लुनाति, तत् प्लस चरति, तत् प्लस छादयति, तत् प्लस जयति, ये सब शब्द हैं। अब देखिएगा इसमें सूत्र लगता है 74 नंबर।
पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु वर्गेषु पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु। पररूपम तकारो लचट वर्गेषु। ये सूत्र कहता है कि ल चवर्ग और टवर्ग के आने पर पूर्व के तकार को पर रूप हो जाए। आने पर मतलब आगे, तो लुनाती में ला है और चरती में च है चवर्ग का, और तत्, अब इसको देखिए आप कि तत् प्लस लुनाती है तो ला आने पर ता को भी ला हो जाता है, तो क्या बन गया तल लुनाती। क्या बन गया? हाँ। अब तत् प्लस चरती है तो च, ये चवर्ग का पहला अक्षर है तो आगे के ता को भी च हो गया, तो तत् प्लस चरती तच्चरती। क्या हो गया? तच्चरती। अब तत् प्लस छादयति है तो इसमें क्या है, इसी का बन जाएगा, तो तच्छादयति, छा इधर है ना तो ता को छा हो गया। अभी ये पूरा नहीं है क्योंकि इसका दूसरा रूप भी आगे बना रहे हैं। तच्छादयति बन गया, तो करें द्वितीय और चतुर्थ अक्षर को प्रथम और तृतीय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ये द्वितीय अक्षर है छ, इसको प्रथम अक्षर होगा च, तो इसके लिए आगे का सूत्र आता है 75 नंबर। धुट व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम, धुट व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम, धुट व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम, धुट व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम, पदान्ते धुटाम प्रथमः, पदान्ते दुटाम प्रथमः, पदान्ते धुटाम प्रथमः। पदान्ते दुटाम प्रथमः। अब इसमें कहते हैं अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर, अंतस्थ कौन से हैं? यरलवा, और अनुनासिक ङ य ण नमा, ये इनको छोड़कर बाकी के व्यंजन जो हैं धुट संज्ञक कहलाते हैं, यानी धुट संज्ञा उनकी होती है। संज्ञा प्रकरण में जो संज्ञाएं नहीं बताई गई वो भी यहाँ प्रसंग के अनुसार नई संज्ञा बताई गई। तो धुट व्यंजन मनंतस्थानुनासिकम, ये कहा गया कि अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर बाकी की व्यंजन धुट संज्ञक हैं। तो आप पदान्ते धुटाम प्रथमा कह रहे हैं, पद के अंत में धुट को प्रथम अक्षर हो जाता, तो पद का अंत क्या है? तत् का त या तत् का त ऊपर छादयति था तो इसको छा हुआ था इस वाले अक्षर ऊपर वाले सूत्र से, इसको पहला अक्षर कर दिया, छ को च कर दिया, तच्छादयति क्या बना? हाँ, पहले ऊपर वाले सूत्र तच्छादयति बना था, छा हुआ था, और इससे पदान्ते दुटाम प्रथमा से इसको च हो गया, प्रथम अक्षर हो गया, तो तच्छादयति बन गया। अब आगे देखो तत् प्लस जयति, इससे क्या ज को भी ता को भी ज हो गया, तो तज्जयति, जय पढ़ते हैं ना, तज्जयति परम ज्योति, जब उसका विग्रह करेंगे तो तत् प्लस जयति। यही व्याकरण पढ़ने का सार है, अर्थ है कि जब आप उस श्लोक को पढ़ें तज्जयति परम ज्योति ही, तो उसका आप विग्रह करें, तत् माने वह, ज्योति माने सम्यक ज्ञान की ज्योति, तो ता से जा बना और उसका संधि हुई है, तब श्लोक के अंदर तज्जयति शब्द को स्थान दिया गया, तो तत् प्लस जयति तज्जयति। अब है तत् प्लस झषयति, तो इसको पहले त झ, क्यों झा को झा के आने पर ता को भी झा हो गया, उसके बाद में इस एक और सूत्र आता है 77, पदान धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, दुटाम तृतीय चतुर्थेषु, धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, दुटाम तृतीय चतुर्थेषु। ये सूत्र कहता है कि चतुर्थ अक्षर के आने पर पदांत धुट को तृतीय अक्षर हो जाता है, तो ये पदांत धुट है, ये झा को तृतीय अक्षर ज करेगा, समझ गए? पहले चतुर्थ अक्षर हुआ पर रूपम तकारो वाले से, उसके बाद में झा को ज कर दिया, तो तज्झषयति बन गया, तज्झषयति, और जो तत् प्लस यकारेण था ऊपर, तो उसको पंचम अक्षर होकर के तय यकारेण बन गया। इस प्रकार से आपने व्याकरण के सूत्रों के माध्यम से ये व्यंजन संधि का स्वरूप जो समझने का प्रयास किया है,
आप सबका प्रयास इसी प्रकार से सफलता को प्राप्त होता रहे, यही सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। और अब यहाँ पर उपस्थित हैं पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, उनसे आप सुनिए। और कल सबको ध्यान देना है 3:30 बजे गर्भ संस्कार शिविर में गर्भवती नारियों को उपस्थित होना है। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। 30-24 मंदिर जिसका निर्माण यहाँ पर चल रहा है, जिसमें 720 जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होगी, जिनका पंचकल्याणक भी हो चुका है। उसमें एक एक वेदी एक एक दानी महान भावों की ओर से बन रही है। 30 वेदियाँ, 27 वेदी हमारी हो चुकी है। आज 28 नंबर की वेदी श्री राकेश जैन, श्रीमती सुषमा जैन और उनके पुत्र समकित जैन, समकित नाम है ना, समकित जैन, इनकी ओर से एक वेदी जो मेरठ निवासी है और मवाना के रहने वाले हैं, इन्होंने एक वेदी लिखवाई है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ जाओ आशीर्वाद लो माता जी से। चलो। समकित जैन ये अपनी सैलरी में से एक वेदी का निर्माण करा रहे हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। राकेश जी के सुपुत्र हैं। राकेश जी हमारे संस्थान के संयुक्त मंत्री हैं, त्रिलोक शोध संस्थान हसनापुर के, और यहाँ की कमेटी में भी है, तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना। इधर से लो फोटो, इधर से आओ, इधर से फोटो इधर से आएगा। हाँ, अपनी इनकम का 10% यहाँ लगाते रहना, ठीक है। हाँ, अयोध्या के निर्माण में, अयोध्या के विकास में, अयोध्या के जीर्णोद्धार में जिनकी राशि लग जाए, समझो उनका बहुत बड़ा सौभाग्य और पुण्य है, क्योंकि अयोध्या जैन संस्कृति का प्रथम तीर्थ है और प्रथम तीर्थ है।